हम इस वक्त खड़े हैं मुंबई के आर्थर रोड जेल के बाहर, जहां पर कहा जा रहा है कि मुंबई में जब तहव्वुर हुसैन राणा को लाया जाएगा तो इसी आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार जो तहव्वुर हुसैन राणा है उसे इस आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 के सेल में रखा जाएगा, जो कि एक हाई सिक्योरिटी विंग है। इसी विंग में आपको बता दें कि 26/11 आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब को भी रखा गया था। आपको बता दें कि वो जो सेल है वो इस जेल के लेफ्ट साइड में है, इस साइड में वो सेल है और वो सेल जो है वो पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी विंग है। और उस विंग की अगर बात करें तो उसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर उसके ऊपर बॉम्ब भी फेंक दिया गया तो उसके ऊपर असर नहीं होगा। और ऐसे ही आरोपियों के लिए ये सेल बनाई गई है। और जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार इस बैरक नंबर 12 में जो विंग है उस विंग में रखा जाएगा। इस 12 नंबर बैरक की अगर बात करें तो इसमें 2 सेल्स हैं और इन सेल की अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी के साथ साथ काफी ज्यादा यहाँ पर सुविधाएं भी हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इस सेल के अंदर एसी लगी हुई है, पर्याप्त लाइट की व्यवस्था है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स की अगर बात करें तो हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स इस सेल की सिक्योरिटी में लगे हुए रहते हैं। 40 इंच का एक टीवी इसके अंदर होता है। इसके अलावा लगभग 38 स्क्वायर मीटर की जगह जो होती है वो आरोपियों के एक्सरसाइज करने के लिए होती है। इसके अलावा 17 स्क्वायर मीटर की जो जगह होती है वो जगह जो है वो इस 12 नंबर बैरक के अंदर बफर इलाका होता है, यानी कि खाली जगह होती है। इसके अलावा इस बैरक नंबर से सीधे जो ये बैरक है इससे सीधे लाइब्रेरी में जाने की भी का भी रास्ता होता है। इसके अलावा किचन भी जो है इसके साथ अटैच्ड होता है। कोई भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल इसमें रखा जाता है तो उसे जो है इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आपको बता दें कि जब कसाब को पकड़ा गया था तो उस वक्त इस सेल का निर्माण किया गया था। उस वक्त इस सेल के अंदर जिसमें कसाब को रखा गया था उसे चारों तरफ से जो है गद्दे से जो है उसे ढक दिया गया था ताकि कसाब जो है अपना सर दीवार पर नहीं मारे। इसके बाद जब विजय माल्या को यूरोप से लाने की बात चल रही थी तो उस वक्त इस सेल को जो है रिनोवेट किया गया था। जो यूरोप के जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उन अधिकारियों ने यहाँ पर इंस्पेक्शन करना था उन्हें, और उसी दौरान जो है उस सेल को जो है और भी जो है मुस्तैद कर दिया गया। उसकी सेफ्टी जो है वो बढ़ा दी गई, उस पर जो चीज़ें थी उसमें और बढ़ा दी गई ताकि जो बाहर से जो आरोपियों को एक्स्ट्राडिट करके लाया जाता है उन्हें जो है उस देश की जेल की सुविधाएं मिल सके। अब अगर बात करें तहव्वुर हुसैन राणा की तो उसे अमेरिका से लाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर अमेरिका के जेलों में जिस तरह की सुविधाएं होती है उस तरह की सुविधाएं जो हैं वो तहव्वुर हुसैन राणा का डिमांड कर सकता है। और अमेरिकी गवर्नमेंट भी जो है तहव्वुर हुसैन राणा को उस तरह की सुविधा मिले इसे भी वो सुनिश्चित करेगी। और इसी के चलते अगर मुंबई में उसे लाया जाए तो मुंबई के इसी आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। और हो सकता है कि उसका जो ट्रायल है वो इसी बैरक नंबर 12 से लगा हुआ जो एक कोर्ट है वहां पर उसका ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि कसाब को जब गिरफ्तार किया गया था और उसे इसी जेल में रखा गया था तो उसकी जो ट्रायल चल रही थी, जो इनिशियल ट्रायल जो मजिस्ट्रेट के सामने चल रही थी वो इसी कोर्ट के अंदर जो कोर्ट बनाई गई थी, इसी जेल के अंदर जो कोर्ट बनाई गई थी उसके अंदर उसका ट्रायल चला था। और हो सकता है कि तहव्वुर हुसैन राणा को लाने के बाद इसी जेल के अंदर जो कोर्ट है वो बनाई जाएगी और उसकी हियरिंग भी जो है वहीं पर करवाई जाएगी। तो ये हाई सिक्योरिटी जेल है, खास तौर पर अंडर ट्रायल प्रिजनर को यहाँ पर रखा जाता है। कई हाई प्रोफाइल प्रिजनर जो है वो इस जेल में रह चुके हैं। 1925 में इस जेल का निर्माण किया गया था अंग्रेजों की तरफ से और कई सारे बड़े आरोपी जो हैं वो इस
जेल में रह चुके हैं। तो बहरहाल इस जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी प्रिजन को फिर से जो है उसे साफ सफाई करने का काम किया जा रहा है, ताकि तंवर हुसैन राणा को अगर लाया जाएगा तो उसे यहाँ पर रखा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।